मानसिंह ने बहुत बड़ी गद्दारी की थी, मुगलों से मिल गया वो सत्ता के लालच में। किससे मिला? मुगलों से मिला, और उसने अपने सनातन की बेटी की मर्यादा को धूल दूषित कर दिया। जोधाबाई को बोलो किसके हवाले कर दिया था? जल्दी बोलो। अकबर के हवाले किया था कि नहीं किया था? महाराणा प्रताप की आंखें लाल हो गई। गद्दार मानसिंह, मैं बदला लूंगा। तूने बहन बेटी की अस्मिता को खतरे में डाला है, केवल सत्ता के लालच में मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए भले ही मुझे राजमहल छोड़ना पड़े, मुझे सोने चांदी के पलंगों को छोड़ना पड़े, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़े, लेकिन मैं तुझसे बदला लूंगा। तूने हमारी सनातन की बेटी की अस्मिता को सत्ता के पीछे आज धूल दूषित कर दिया। अब मानसिंह ने सोचा कि महाराणा प्रताप बलवान है, बहुत वीर है, प्रतिज्ञा कर ली है तो पूरी करेगा। तो उसने महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह को फोड़ना शुरू किया। किसको? शक्ति सिंह, ये चचेरा भाई शक्ति सिंह। शक्ति सिंह को एक प्रकार में अपने हाथ में ले लिया, और शक्ति सिंह लालच में आ गया और जाके मानसिंह के पक्ष में हो गया। महाराणा प्रताप को पता चला तो रोने लगा। महाराणा प्रताप बोले आज मेरी शक्ति कमजोर हो गई, क्योंकि शक्ति अगर मिलती है तो भाई से मिलती है, और भाई अगर दूर हो जाए तो चाहे जितना बड़ा पहलवान क्यों ना हो, कमजोर माना जाता है। बोलो भाई ताकत है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं हिंदू भाइयों, तुम एक रहना तभी तुम्हारी ताकत है। अगर तुम किसी लालच में आकर के दूर हो गए तो याद रखना ये सनातन कमजोर हो जाएगा प्यारे, ये हिंदुत्व कमजोर हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए एक होने की जरूरत है, नेक होने की जरूरत है। आज महाराणा प्रताप को रोना पड़ा। महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं कमजोर हो गया, मेरी ताकत चली गई, क्योंकि मेरा भाई आज मुझसे दूर हो गया, मानसिंह के लालच में फंस गया। तुलसीदास जी महाराज के कान में आवाज पहुंची कि महाराणा प्रताप जैसा वीर आज उदास हो गया। इसलिए मैं कहता हूं संत केवल भंडारा खाने के लिए ही नहीं होते हैं, संत केवल गुफाओं के अंदर बैठ के आंख बंद करने के लिए ही नहीं होते हैं। जब देश के ऊपर संकट आता है तो संत मठ मंदिरों का त्याग कर देते हैं और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए चल पड़ते हैं। ये तुलसीदास जी महाराज चल पड़े कि मैं निश्चित रूप से शक्ति सिंह से मिलूंगा और शक्ति सिंह को महाराणा प्रताप के पक्ष में करूंगा। ये किसने संकल्प लिया था? जल्दी बोलो। तुलसीदास महापुरुष ने। इसलिए तो बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मात्र केवल झांझ मजीरा बजा करके रामायण गाने के लिए तुलसी बाबा ने नहीं लिखी है, ये राष्ट्र की रक्षा के लिए रामायण लिखी गई है। बोलो किसकी रक्षा के लिए रामायण है? राष्ट्र की रक्षा के लिए रामायण है। तुम्हारा परिवार न बिखरने पावे इसके लिए रामायण है। बहन बेटियां अपनी मर्यादा बचा सके इसके लिए रामायण है। इसके लिए रामायण लिखी है तुलसी बाबा ने। ये रामायण आचार संहिता है, इसको साधारण मत मानना। तुलसीदास जी को पता चला कि महाराणा प्रताप रो रहा है, इतना वीर योद्धा हमारे देश का आज कहता है कि मैं कमजोर हो गया हूं। हाथ के भाले, आज तू मेरे काम नहीं आएगा, मेरा भाई मेरी ताकत थी। ये भाले से ज्यादा जो है ताकत किसमें थी? भाई के कारण थी, भुजा मेरी मजबूत थी। लेकिन आज लोभ में फंस गया मेरे परिवार का सदस्य मेरा भाई, और चला गया मानसिंह के साथ सत्ता के लालच में गया है। तुलसी बाबा ने कहा कि मैं अब आश्रम छोड़ के जा रहा हूं। कहां? शक्ति सिंह के पास जाऊंगा। हम भी आश्रम छोड़ करके, बोलो जारंगडी आए कि नहीं आए?
बोलो आए हैं जारंगी कि नहीं आए हैं? ईमानदारी के साथ बताओ, कितनी दक्षिणा तुम दे दोगे? आश्रम में 1000, 2000, 4000 लोग रोज भोजन करते हैं कामदगिरि में। भूखे प्यासे, लूले लंगड़े, अंधे, अपाहिज, सभी को वहां भोजन मिलता है, सभी को रहने की व्यवस्था मिलती है। कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। श्रद्धा से जिसको जो देना हो तो दे दो, बाकी प्रेम से रहो, प्रेम से प्रसाद पाओ। और गरीब ब्राह्मण बच्चों को चूंकि वैदिक कर्मकांड को सुरक्षित करने के लिए निःशुल्क छोटे छोटे गरीब ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाया जाता है आश्रम में, कि हमारे देश का वैदिक कर्मकांड सुरक्षित रहे, नहीं तो प्रभावित हो जाएगा। गरीबी में बच्चे भटक गए तो बोलो भाई, या तो होटल के बर्तन साफ करेंगे या किसी के घर में चोरी करेंगे, सेंट्रल जेल की हवा खाएंगे। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? लेकिन वहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, गौ सेवा होती है। इतना सब होने के बाद हजारों हजार लोग रोज दर्शन करने आते हैं। कामदगिरि पीठ पर राम जी ने तप किया है, तपोभूमि है। जैसे अयोध्या जन्म भूमि है, चित्रकूट कामदगिरि तपोभूमि है। 11.5 वर्ष तप किया है राम जी ने। उसी पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूँ। लेकिन छोड़ के आ गया कि नहीं आ गया? क्यों आ गया? इसलिए कि हमारे जारंगी के भक्त कहीं बिखर ना जाएं, कहीं टूट ना जाएं, कहीं अपने धर्म को ना भूल जाएं। इसके लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, मैं शक्ति सिंह से मिलूंगा। अच्छा इतिहास पढ़ना चाहिए, उसे दोहराना भी चाहिए। और गलत इतिहास यदि बन गया है तो उसकी प्रतियां जला देना चाहिए, उसकी प्रतियां नष्ट कर देनी चाहिए। अगर इतिहास हमारा गलत लिख गया है तो उसे समाज में रहना नहीं चाहिए, बहुत नुकसान पहुंचाएगा, बहुत नुकसान पहुंचाएगा, याद रखना। लेकिन अच्छा इतिहास है, उसे पढ़ना चाहिए और दोहराना भी चाहिए। तुलसीदास जी महाराज पहुंचे, क्योंकि महाराणा प्रताप शक्ति सिंह से मिल नहीं सकता था। कैसे मिलता? जंगलों में था। बोलो भाई कैसे मिल पाता? लेकिन संत तो मिल सकता है। बोलो भाई मिल सकता है कि नहीं? संत के मिलने में कोई परेशानी नहीं। मैं कहता हूँ दुष्ट संत के पास नहीं आ सकता है, लेकिन संत दुष्ट के पास आ सकता है। भाई दुष्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि दुष्टता के कारण साधु से दुनिया है। लेकिन संत प्रयास करे तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जल्दी बोलो। जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि अच्छे लोगों के पास ही जाना चाहिए। जो भटक गए हैं, धर्म को भूल गए हैं, उनके पास जरूर जाना चाहिए और समझाने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो संत तुलसी बाबा ने कहा मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। पहुंचे, खोजते खोजते मिल गया शक्ति सिंह। जैसे शक्ति सिंह मिला, बाबा तुलसी ने कहा शक्ति सिंह मुझे समय दोगे? महाराज फुर्सत तो नहीं है। नहीं नहीं, थोड़ा सा समय, जब तुमको फुर्सत हो वो टाइम मुझे बता दो, मैं तुमसे 10 मिनट 15 मिनट का सत्संग करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सत्संग करना चाहता हूँ। कहा ठीक है बाबा, समय दूंगा। दिया समय। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को खोल दिया। जैसे ही रामचरितमानस को खोला तो अयोध्या कांड का भरत चरित्र निकल आया अपने आप। और तुलसीदास जी ने जब राम और भरत के प्रेम की चर्चा की तो शक्ति सिंह दहाड़ मार के रोने लगा कि अब मैं अपने भाई से मिलूंगा और क्षमा मांगूंगा। अपने भरत चरित्र को सुनकर के हृदय परिवर्तन हो गया। याद रखना। बोलो संत ने अपनी वाणी से ग्रंथ का सहारा लेकर के समय निकाल करके बोलो शक्ति सिंह का हृदय बदल दिया कि नहीं बदल दिया? और भटके हुए रास्ते से निकाल करके सदमार्ग पर खड़ा कर दिया। और शक्ति सिंह जो है रोता हुआ जाता है। भरत चरित्र सुन करके हृदय बदल गया कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, राम और भरत का प्रेम, इस पर विचार करो। तो शक्ति सिंह रोता हुआ गया और जब रो रो करके पहुंचा तो महाराणा प्रताप के चरणों में गिर पड़ा। बोले भाई मुझे तू क्षमा कर दे, मैं भूल गया था, भटक गया था, मुझे क्षमा कर दे। और शक्ति सिंह को जैसे ही महाराणा प्रताप ने प्राप्त किया
तो सख्त सिंह ने मान सिंह के सारे मर्म को बता दिया। और जब महाराणा प्रताप ने मान सिंह के मर्म को समझ लिया, उसी समय आक्रमण करके मान सिंह को दुनिया से विदा कर दिया। महाराणा प्रताप विजय सिंह को प्राप्त सफल हो गए। बोलो हुए सफल कि नहीं हुए? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुन लो कान खोल करके, संतों के सत्संग में परिवार सहित आना चाहिए और सुनना चाहिए और सुन करके हृदय परिवर्तन करना चाहिए। तो आज भगवान राम को स्पष्ट रूप से कहना पड़ा कि 3 ताकतें हैं। जानते हो क्या कहा जामवंत जी महाराज ने? बूढ़े जामवंत ने कहा कि सुलोचना को चुनौती देने के लिए अयोध्या में तपस्या कर रही है, तप कर रही है महान पतिव्रता उर्मिला। और सुनिए महाराज, सुलोचना बैठ करके तप कर रही है, उर्मिला खड़े होकर के तप कर रही है। जब तक सफल नहीं हो जाएगी तब तक बैठेगी नहीं, 14 साल तक खड़ी रहेगी। बोलो कर रही है तपस्या कि नहीं कर रही है? किसको? श्री राम को विजयश्री दिलाने के लिए तपस्या कर रही है। और बोलो अपने पति को भेजा है कि नहीं भेजा है? उर्मिला ने लक्ष्मण जी महाराज को भेजा सेवा के लिए कि नहीं भेजा है? और जिस प्रकार से खड़े होकर के तपस्या कर रही है उर्मिला, अन्न जल का त्याग करके तपस्या कर रही है उर्मिला, वैसे ही लक्ष्मण भी अन्न जल का त्याग करके तपस्या कर रहा है, राम की सेवा कर रहा है। बोलो पति भी कर रहा है, दोनों लगे हुए हैं सेवा में कि नहीं लगे हैं? और दोनों ही चरित्रवान हैं कि नहीं? दोनों ही चरित्रवान हैं। जामवंत जी ने कहा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये युद्ध जो है सुलोचना से किसका होगा? उर्मिला का होगा। और सत्य कहता हूं कि उर्मिला विजय श्री को प्राप्त होगी और सुलोचना पराजित हो जाएगी। भगवान राम ने कहा लेकिन उसका पति इंद्रजीत है। जामवंत जी ने कहा मैं मानता हूं कि मेघनाथ इंद्रजीत है, लेकिन मेघनाथ को मारने वाला लक्ष्मण इंद्रिय जीत है। इसलिए इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसे इंद्रजीत से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए इंद्रजीत फैल हो जाएगा और इंद्रिय जीत लक्ष्मण पास होगा, विजय श्री। क्योंकि सत्य परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं होगा। बोलो कितनी स्पष्ट बात हो रही है कि नहीं? तो कहा कि संत विभीषण, कहा संत अगर विभीषण भजन कर रहा है, रावण को विभीषण जैसा संत मिला है, तो जामवंत जी ने कहा आपको हनुमंत जैसा संत मिला है। इसलिए जहां हनुमंत जैसा संत हो उसे सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए हनुमंत जैसा संत अगर विभीषण जैसा संत भजन कर रहा है तो हनुमंत जैसे संत का भी भजन कम नहीं है। इतना भजन किया है हनुमान जी ने कि भगवान राम को ही बस में कर लिया है, इतना भजन किया है। और हनुमान जी से ज्यादा भजन कौन कर सकता है? इसलिए सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राख राम, अपने बस करी राख राम। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हनुमंत जैसा संत आपको मिल गया। इसलिए 3 ताकतें आपके पास हैं। ऐसी ताकतें हैं कि जो ताकतें सृष्टि की संबल है। भगवान राम ने कहा लेकिन बात यह है कि 3 ही ताकत रावण के पास, 3 ही राम के पास। 3 वोट विजय के रावण के पास, 3 ही वोट विजय के राम के पास। अब बताओ कौन जीत कौन हार, कौन जीता कौन हारा? जब पक्ष विपक्ष के पास बराबर बराबर मत हैं। राम जी ने कहा कि एक मत हमको अगर ज्यादा मिल जाए तो कन्फर्म जीत हो जाएगी।
हनुमान जी बोले तीनों ले आवे, तीनों ले आवे। जो लंका में तीन है वो तीनों को भगवान ने करना है। हमें संत मत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? संत मत की। अगर राम को संत मिल जाएगा तो राम के पास 2 संत हो जाएंगे, 4 मत हो जाएंगे, रावण के पास 2 रह जाएंगे। संत मत से राम को विजय मिल जाएगी। इसलिए कोई मुझे विभीषण जैसा संत अगर दे दे तो मैं सफल हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले मेरे ऊपर गारंटी है, गारंटी है, मेरे ऊपर छोड़ो, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा। आप विभीषण की बात कर रहे हैं, मैं लाऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ो। भगवान ने कहा तो तुम जाओ, सीता को नहीं लाना है, उनको उनका केवल पता भर लाना है, लेकिन लाना है तो विभीषण को लाना है। अच्छा बोलो किसने भेजा है विभीषण के पास? प्रवचन का प्रारंभ जो हुआ था, बोलो भाई यहीं से हुआ था कि नहीं? किसने भेजा है विभीषण के पास हनुमान जी को? राम जी ने भेजा कि नहीं भेजा? तो विभीषण जी ने भी स्पष्ट इस बात को कहा है कि नहीं कहा है हनुमान जी से? जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहे तरस हठ दीना। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, आना नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती उन्होंने आपको भेजा है और आप आ गए हो, तो मेरे ऊपर प्रभु राम की कृपा हो गई है। आपके आने से मैंने अनुभव कर लिया कि प्रभु की कृपा हो गई मेरे ऊपर। वास्तव में मैं धन्य धन्य हो गया। हनुमान जी ने कहा चाहते क्या? विभीषण जी ने कहा कि प्रभु राम मुझे मिल जाए और प्रभु राम से मिला दो तो मेरा जीवन धन धन हो जाएगा। हनुमान जी बोले 100% गारंटी से कहता मिलाऊंगा। अच्छा चाहते ही थे, राम जी भी चाहते हैं और हनुमान जी भी चाहते थे कि मैं सफल हो जाऊं। और देखो विभीषण जी स्वयं अपने अंतर मन की इच्छा व्यक्त कर दिए कि मैं चाहता हूं कि प्रभु राम मिल जाए मुझे, और राम जी चाहते भी। क्यों भाई? दोनों चाहते। राम जी चाहते हैं कि विभीषण मिल जाए मुझे और विभीषण चाहता है कि राम जी मिल जाए मुझे। बोलो कितना बढ़िया तारतम्य है, बोलो है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है कि केवल विभीषण जी चाह रहे हैं, राम जी भी चाह रहे हैं मुझे विभीषण मिल जाए और विभीषण चाह रहा है मुझे राम जी मिल जाए। और मिलाने वाले कौन है? मिलाने वाले हनुमान जी। बोलो भाई है कि नहीं? तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुन रही हो ध्यान से? ये चौपाइयां, ये छंद, ये दोहे, ये व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। कान खोल के सुन लो और एक एक बात को सुनना। बिना सुने अगर चली गई मरने के बाद भुतनी बनी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। हाँ क्या मतलब है? नहीं, लेकिन सुन के जाना, फिर देखो जीवन कितना सार्थक हो जावे। ये नींद, ये बिस्तर, ये घर, ये संपत्ति, ये सब तो रोज के लिए है, रोज मिलते रहेंगे। लेकिन ये साधु की वाणी रोज मिलने वाली नहीं है। इसलिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी ये सुलभ है। नहीं तो ये वाणी दुर्लभ है, लेकिन सुलभ हुई है, भगवान ने कृपा कर दी है। यज्ञ ना हुआ होता, यहाँ ये कार्यक्रम ना होता तो काहे को आते? क्या मूंगफली बेचने आते हम जारंगी में? कभी देखा तुमने? अच्छा एक बात बताओ, बिना कार्यक्रम के कभी देखा तुमने? कभी नहीं देखा, देख ही नहीं सकते हो। बड़ी मुश्किल में तो प्रयास करने के बाद बुलाते बुलाते थक गए हो, तब समय मिला है कि नहीं मिला है? बहुत मुश्किल से। इसलिए ये संसार तो सुलभ है लेकिन सत्संग दुर्लभ है प्यारे। लेकिन आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गया, भगवान की कृपा है। संसार तो सुलभ है, मिल जाता है, मिलता ही रहेगा, मिल ही गया है। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया?
लेकिन सत्संग दुर्लभ है, और लेकिन वो मिल गया है तो भगवान की कृपा हो गई है। इसलिए विभीषण जी ने कहा है कि मुझे राम चाहिए, राम से मिला दो। हनुमान जी ने कहा कि आपको राम जी मिले नहीं। विभीषण जी ने कहा बहुत ही ज्यादा भजन किया लेकिन नहीं मिले। इतना भजन किया कि तुलसी की पूजा की, नव तुलसी का वृंद तह देख रस कपी राय। देखो पूरी लंका में कहीं तुलसी मिली आपको, लेकिन मेरे यहाँ तुलसी तुलसी। और रावण रोज कहता है तुलसी अलग कर देना, नहीं याद रखना गर्दन अलग कर दूंगा तुम्हारी। रोज कहता है, वो खबर भिजवा देता है, कहते थे जाओ कह के आओ तुलसी अलग कर दो, और नहीं करेगा तो गर्दन अलग कर दूंगा। विभीषण जी बोले मैंने भी सोच लिया कि गर्दन भले अलग हो जाए, जब तक जिंदा हूं तुलसी को अलग नहीं करूंगा। लेकिन तुलसी देखो मेरी हरी भरी है कि नहीं, इसलिए कि ये तुलसी के प्रभाव से ही मिल जाए राम। लेकिन नहीं मिले, भजन किया खूब नहीं मिले, लेकिन विश्वास है कि मिले ही जो संत हों अनुकूला। संत यदि अनुकूल हो जाए तो भगवान मिल जाते। अब विश्वास हो गया कि संत मुझे मिल गया है, अब भगवान मिल जाएंगे, तो मुझे मिला दो भगवान से। राम जी मुझे नहीं मिले। हनुमान जी बोले कोई मिला? कहे सीता जी मिल गई। कौन मिल गई? विभीषण ने कहा, कहता सीता जी मिल गई, राम जी नहीं मिले। हनुमान जी बोले हमको राम जी मिल गए, सीता जी नहीं मिली, तुम मुझे सीता माता से मिला दो, हम तुम्हें राम जी से मिला दे। दोनों की कमी पूरी हो जावे। मुझे सीता माता नहीं मिली है, राम जी तो मिल गए, लेकिन तुम्हें सीता माता मिल गई हैं, राम जी नहीं मिले हैं। तो एक काम करो, तुम मुझे माता जी से मिला दो, हम तुम्हें पिताजी से मिला दे। क्योंकि पिताजी मिल गए, हमें माता जी नहीं मिली, और आपको माता जी मिल गई, पिताजी, दोनों में कमी है, एक एक कमी रह गई, आपस में पूरी कर लो। पहले तुम मुझे माता जी से मिला दो, फिर हम पिताजी से जरूर मिला देंगे। विभीषण जी ने कहा लेकिन, हनुमान जी बोले लेकिन का मतलब है कि तुम नहीं मिला पाओगे, तुम नहीं मिला पाओगे। जैसे हम आपके पास पहुंचे, महाराज कैसे आए, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, तुम्हारे धन की जरूरत है, दान दो। महाराज जी दान तो दे सकता हूं, लेकिन हम तुरंत समझ जाएंगे लेकिन मतलब मिलेगा नहीं। क्या फायदा है? क्यों लेकिन लग गया? लेकिन अगर मगर तगर लग जाए यहां वहां तो समझ लो संशय संशय। विभीषण जी ने कहा कि माता जी तो है, लेकिन हनुमान जी बोले लेकिन का मतलब है तुम मिला नहीं सकते हो, सीधी सी बात। क्यों का क्या बात है, क्यों नहीं मिला सकते हो? विभीषण जी ने कहा सुनो तो मेरी बात थोड़ी। हनुमान जी बोले सुन रहा हूं, सुनाओ। अब सुनना, तुम सुनना, ध्यान से सुनो। क्योंकि ये कथा सुंदरकांड की कथा है। कौन से कांड की कथा है? सुंदरकांड की। वो सुंदरकांड जिसने मन से सुन लिया उसके जीवन में सुंदर कांड ही होते रहेंगे। कभी असुंदर कांड नहीं, सुंदर ही कांड होते रहेंगे जिसने सुंदर कांड मन से सुन लिया। ये सुंदर कांड की महिमा है। हनुमान